मैं बहुत इज्जत आपकी करती हूँ और हमेशा सदैव करती रहूंगी। मैंने हमेशा आपके लिए कहा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आप मुझे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अब मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कहीं निषाद समाज के कोई भी साथी देवी या सज्जन कोई लड़ रहे हो, आप कृपया वहां ना जाए। अब निषाद समाज को हराने का काम ना करें कम से कम। अब आप समझ गए होंगे, प्रवीण निषाद जी के हार से आप समझ गए होंगे कि निषाद समाज आपके साथ कितने हैं और कितने नहीं है। मुझे तो बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं निषाद समाज, और आपको भी निषाद समाज ने आशीर्वाद दिया। अपना घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, महिलाओं ने गहने बेचकर, लाठी डंडा आपके लिए खाया। मैंने स्वतः लखनऊ में जहाँ आपकी रैली थी, मैंने खुद जाकर वो सारी चीजें देखी, और मैं खुद जेल में मिलने गई थी अपने भाइयों से। अब इतनी हानि मत करिए, अब नुकसान मत करिए निषाद समाज का, नहीं तो फिर ये बहुत बुरी तरह से आपको निषाद समाज जो है वो आपको और पिछड़ा कर देंगे। मत करिए। तो आपको लगता है कि आपके हार के कारण में संजय निषाद का भी एक अहम रोल है? हाँ, आए थे वो। तो काजल जी खुलकर बोलती है। रवि किशन जी के लिए प्रचार करने संजय निषाद जी आए थे। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में काजल निषाद जी हैं। 4,83,000 से ज्यादा वोट पाई हैं गोरखपुर में और चुनाव हार गई। हार का कारण पूछेंगे काजल जी? हार का कारण क्या है? 4,83,000 वोट पाती हैं। पिछली बार देश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, उसके बावजूद 3 लाख से रवि किशन जी चुनाव जीत जाते हैं। 3 लाख से ऊपर 1 लाख के करीब चुनाव जीतते हैं। हार का कारण सबसे पहले तो गोरखपुर लाइव का धन्यवाद, आपने सारी खबरें दिखाई, और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरी देवतुल्य जनता का कि धन्य है गोरखपुर की धरती, और कोटि कोटि धन्यवाद देवतुल्य जनता का कि 4,83,828 वोटों से मुझे आशीर्वाद स्वरूप जो आपने मेरे सर पर हाथ रखा, इसलिए धन्यवाद कोटि कोटि। देखिए, इसमें रवि किशन जी के सामने मैं नहीं लड़ रही थी। रवि किशन जी को जनता ने पहले ही नकार दिया था और वो क्षेत्र में भी नहीं जाते थे, और ऊपर से उलूल जुलूल बयान उन्होंने जो जनता के लिए, गरीबों के लिए, निषादों के लिए दिया था। यहाँ मुख्यमंत्री जी मेरे सामने लड़ रहे थे। मैं लड़ भी तो किन से रही थी? मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ रही थी, जो एक बार के विधायक, एक बार के सांसद होते हैं, वहां थोड़ी टफ फाइट लोगों के लिए हो जाती है। मेरे सामने मुख्यमंत्री जी लड़ रहे थे, और मैं तो फिर कुछ भी नहीं, एक किसान की बहू संजय निषाद जी और उनके पापा जी किसान। कोई हमारे यहाँ पे तो कोई राजनेता भी नहीं, कोई हम बहुत अमीर खानदान से और धनी खानदान से भी नहीं। नॉर्मली जैसा हम सिंपल लड़ते हैं वैसे ही लड़ रहे थे, और जनता के बीच में मेरा जाना, मेहनत करना, ये जो मेहनत है यही मुझे आशीर्वाद मिला है। 4,83,828। आप निषादों की बात करती हैं, संजय निषाद की बात की। संजय निषाद आपके पति हैं और एक डॉक्टर संजय निषाद मंत्री हैं। गोरखपुर आते हैं 25 तारीख के बाद और कहते हैं कि अब माहौल बदल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आप कहते थे निषाद समाज हमारे साथ है, आप भावुक भी हो गई थी, एक वीडियो भी आपने बनाया? निषाद समाज सदैव मेरे साथ थे। कैंपियरगंज में कैसे वोट बढ़ा? आखिर सर्व समाज और निषाद समाज ने आशीर्वाद दिया। महापौर में भी देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी के सामने ही लड़ रही थी मैं, कैंपियरगंज में भी टफ सीट दिया गया था मुझे, वहां भी मैं मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र। कैंपियरगंज में भी तो आप हार गई थी। हाँ, तो 6 बार के जो है विधायक जी थे, और वहां पर मैंने बढ़त तो बढ़ाई, क्योंकि मैं वहां पहली बार लड़ रही हूँ। जनता मुझे पहली बार देख रही है, मैं जनता को पहली बार देख रही हूँ, फिर भी जनता ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे कोटि कोटि उनका धन्यवाद करना चाहिए। महापौर चुनाव में भी माननीय डॉक्टर साहब को तो कोई पहचानता भी नहीं है। आज भी मुझे नहीं लगता कि महापौर जी को कोई जानता है, मुख्यमंत्री जी को ही जानते हैं। वहां पर भी मैं मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ी। कैसे 1,61,889 वोट वहां मैंने पाए, वो बढ़त बढ़ाई मैंने, तो आशीर्वाद तो मिला। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पहले जो चुनाव लड़े हैं वो 4 लाख तक में सिमट के रह गए। मैं 4,83,000 तक खींच कर लेकर गई हूँ, और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जनता ने मुझे भरपूर सहयोग, आशीर्वाद दिया। तो मैं लड़ भी तो किनके सामने रही हूँ, तो मामूली पर्सन नहीं है। आप देखेंगे। आपको क्यों लड़ाया जा रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि काजल निषाद को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पहले कैंपियरगंज लड़ा दिया गया,
उसके बाद जो है महापौर लड़ा दिया गया। उसके पहले 2012 में भी आप चुनाव लड़ी थी, फिर जो है लोकसभा लड़ा दिया गया। काजल निषाद अच्छी नेता है, लोग कहते हैं काजल निषाद अच्छी नेत्री हैं। गोरखपुर से बाहर देखिए पप्पू निषाद, गोरखपुर के रहने वाले रामभुआल निषाद, सुल्तानपुर के सांसद, आप ही के समाज के लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग कह रहे हैं राजनीति में आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लोग सांसद होकर निकल रहे हैं आपके गोरखपुर से। जान रही हूँ, मैं समझ रही हूँ सारी चीजें, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेहनत ज्यादा करती हूँ, मैं लगातार क्षेत्र में रहती हूँ। फिर यहाँ की मैं बहू हूँ, अगर बात आप गोरखपुर करे तो मैं गोरखपुर की ही तो बहू हूँ। मेरा घर भी तो यही है भहुआ पार में, और लगातार मैं अपने क्षेत्र में बनी रहती हूँ। आपने देखा 2021 से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, तब से लेकर लगातार मैं यहीं पे हूँ। और इसके पूर्व में 24 साल से 25 साल से तो मैं अपने भहुआ पार में हूँ। मैं 12 लड़ी, फिर 14 में मैं स्टार प्रचारक बनाई गई कांग्रेस द्वारा, मैं लगातार यहीं रही। 17 में भी चौरी चौरा का जो ऑफर मुझे मिला, फिर उसके बाद स्टार प्रचारक बना गई, मैं यहीं लड़ी, यहीं रही लगातार। 21 में मैंने ये ज्वाइन किया, मैं यहीं 22 में लड़ी, 23 लड़ी। मैं लगातार अपने क्षेत्र में रहती हूँ और लगातार मेहनत करती हूँ, और मेहनत के बदौलत बार बार मुझे यहाँ से लड़ाया जा रहा है। आपको नहीं लगता एक टफ सीट है? जैसे काजल निषाद के अंदर क्षमता है, लोग कह रहे हैं काजल निषाद अगर चुनाव जीतती, संसद में जाती तो दो हाथ करती पक्ष और विपक्ष का। लेकिन जैसे रामभुआल निषाद जी चुनाव जीत गए, पप्पू निषाद चुनाव जीत गए, काजल निषाद को इतना टफ सीट क्यों दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है? देखिए, दमदार रोल, दमदार कैरेक्टर को ही दिया जाता है, जो भूमिका निभा सके उन्हीं को दिया जाता है। तो हर किसी के बस की भी तो बात नहीं है कि टफ सीट पर लड़ सके। तो इसके लिए तो मुझे कोटि कोटि धन्यवाद मेरी जनता का देना चाहिए कि वो इस लायक मुझे समझ रहे हैं कि हाँ वो दमदार है, इसलिए दमदार प्रतिद्वंद्वी से वो लड़ रही है। संजय निषाद जी कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि निषाद हमारे साथ हैं, और बार बार वो कह रहे थे काजल निषाद ब्राह्मण समाज से आती है। चुनाव के समय उनके पोस्ट कई वायरल हुए। तो रवि किशन जी निषाद समाज से आते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं देखिए उनको, मंत्री जी को अब मैं कहना चाहती हूँ, वो कह रहे थे हम हरा दिए। मैं बराबर है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बहुत इज्जत आपकी करती हूँ और हमेशा सदैव करती रहूंगी। मैंने हमेशा आपके लिए कहा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आप मुझे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अब मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कहीं निषाद समाज के कोई भी साथी देवी या सज्जन कोई लड़ रहे हो, आप कृपया वहां ना जाए। अब निषाद समाज को हराने का काम ना करें कम से कम। अब आप समझ गए होंगे, प्रवीण निषाद जी के हार से आप समझ गए होंगे कि निषाद समाज आपके साथ कितने हैं और कितने नहीं है। मुझे तो बहुत आशीर्वाद दे रहे निषाद समाज, और आपको भी निषाद समाज ने आशीर्वाद दिया, अपना घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, महिलाओं ने गहने बेचकर, लाठी डंडा आपके लिए खाया। मैंने स्वतः लखनऊ में जहाँ आपकी रैली थी, मैंने खुद जाकर वो सारी चीजें देखी, और मैं खुद जेल में मिलने गई थी अपने भाइयों से। अब इतनी हानि मत करिए, अब नुकसान मत करिए निषाद समाज का, नहीं तो फिर ये बहुत बुरी तरह से आपको निषाद समाज जो है वो आपको और पिछड़ा कर देंगे। मत करिए। तो आपको लगता है कि आपके हार के कारण में संजय निषाद का भी एक अहम रोल है? हाँ, आए थे वो, काजल जी खुलकर बोलती है। रवि किशन जी के लिए प्रचार करने संजय निषाद जी आए थे, जो उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो अपनी बहू बेटी को हराकर उन्होंने ठीक नहीं किया। तो आपको लगता है कि संजय निषाद की वजह से काजल निषाद चुनाव आ गए? मैं चाह रही थी कि मुझे आशीर्वाद मिले, और आप मुझे आशीर्वाद देते भी थे, ऐसा नहीं है। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन ये आपने गलत किया कि आप अपनी बहू बेटी के लिए, और मुझे आप दूसरे समाज के कहते रहे, जबकि रवि किशन जी वही समाज से आते हैं। तो आप उनको नफरत है उस समाज से, तो आप रवि किशन जी का प्रचार करने क्यों आए? पहली बात तो आपको नहीं आना चाहिए। जहां निषाद समाज के कोई लड़ रहे हो वहां प्रचार करने कृपया मत आना आगे से। आप कह रही हैं कि उनकी एक तरीके से भूमिका रही, लेकिन डॉक्टर साहब तो खुद चुनाव हार गए संत कबीर नगर में, तो वहां किसकी भूमिका? यही निषाद समाज का रोष है। बताया जा रहा है यही निषाद समाज का रोष है कि वे मुझे हराने के लिए, मुझे खड्डे में डालने के लिए खड्डा खोदते रहे, और वहां उनके लिए खड्डा खोद गया। नहीं, बताया जा रहा है आप भी वहां प्रचार की पप्पू निषाद के लिए। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं गई कहाँ? मैं अपना क्षेत्र छोड़ के कहाँ गई? कब गई? कभी नहीं गई। वहां नहीं गए? नहीं, आपने देखा क्या? नहीं, लोग बता रहे हैं इसलिए बात। नहीं, लोगों के बताने से क्या फोटो वीडियो मेरा तुरंत वायरल होता है? मैं नहीं गई। अच्छा, कारण आपने बता दिया हार का। अब लोग कह रहे हैं कि अब इसके बाद काजल क्या करेंगे, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आज कल मेरा वोटिंग हुआ है, कल ही परिणाम आया है, और आज ही मैं क्षेत्र में निकल गई हूँ। आज ही मैं निकल गई, अपना उधर से गोपलापुर से आते हुए फिर यहाँ पे आ गई हूँ।
अपने ऑफिस में बैठी हूँ। तो मैं वैसे नेता में से हूँ, मैं वैसी समाज सेवी हूँ जो मुझे जीत हार से फर्क नहीं पड़ता। मैं लगातार अपने क्षेत्र में बनी रहना पसंद करती हूँ, मैं समाज सेवा करना पसंद करती हूँ। ये तो जीत हार जो है वो परिणाम दिखाता है, आपका स्वभाव, आपका नेचर जो कोई बदल नहीं सकता। मेरा स्वभाव है समाज सेवा करना, मैं सदैव करती रहूंगी। हार के बाद किसी बड़े नेता से, अखिलेश जी से बात हुई? नहीं, अभी नहीं, अभी बात नहीं हुई। अभी नहीं। आगे का क्या प्लान है? क्षेत्र में रहूंगी, जनता की सेवा करूंगी, निरंतर चलती रहूंगी, चुनाव हो या चुनाव ना हो। काजल जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, बहुत